नमस्कार मित्रों, मैं रखी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा, एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो अति की लाभकारी है। क्योंकि भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि जहाँ पे समस्या है वहीं पे सल्यूशन है। जहाँ पे कोई चीज़ की समस्या है सल्यूशन वहीं पड़ा है, जहाँ पे ताला लगा है चाबी वहीं है। जैसे अगर किसी को, प्रकृति का खेल ही ऐसा है, परमात्मा का खेल ऐसा ही है कि अगर किसी को किसी प्रकार की शारीरिक रोग व्याधि बीमारी है तो उसका जो इलाज होगा उसके इर्द गिर्द उगने वाली जड़ी बूटी से ही उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन उसको खोजना दूसरी बात है कि उसको खोज पा रहे हैं कि नहीं। जहाँ पे आपको रोग दोष हुआ है उसके नज़दीक इर्द गिर्द ही कोई ना कोई जड़ी बूटी या वस्तु या कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा होगा जिससे आपका 100% सटीक इलाज हो जाएगा। इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता, यह प्रकृति का खेल है। तो वैसे ही जब हमारे शरीर में कोई रोग दोष उत्पन्न होता है, कोई बीमारी होती है, उसको ठीक करने का फार्मूला भी हमारे अंदर ही पड़ा है। वो आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रोग दोष को, किसी को भी हो, उसको ठीक कर लेंगे। चीज़ें मैं बहुत सारी बताता हूँ, आप एक फार्मूला पकड़ के उसके ऊपर भी काम कर लें तो वो पार कर देगा। ऐसा नहीं कि हर एक को आपने अप्लाई करना है। जो आपको अच्छा लग गया उसका अर्थ है, आपने सुना आपको अच्छा लग गया कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए फिट है, उसका अर्थ है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड साइन दे रहा है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए, इसको पकड़ो और इसको लगा दो काम पे, इसके ऊपर काम करो, इसके ऊपर मेहनत करो। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड इंडिकेशन देता है। तो जो भी मैं बताता हूँ, जो आपको चीज़ दिखे उसके ऊपर पूरा तन मन धन से, पूरी ऊर्जा लगा के, पूरा एक ध्यान होके, नाक की सीध में उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, वही आपका बेड़ा पार कर देगी। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 10,000 चीज़ें बताई हैं तो 10,000 करनी है। तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ आज रोग दोष दूर करने की बहुत सटीक इलाज। जैसे बताया, जहाँ पे समस्या वहीं पे सल्यूशन भी है, जहाँ पे ताला वहीं पे चाबी है। ये प्रकृति का बस खेल, आपने बहुत बार खुद भी देखा होगा कि ऐसे ही प्रकृति का चलता है काम। तो अगर किसी के किसी अंग में या पूरे शरीर में कोई रोग दोष बीमारी कुछ भी उत्पन्न हो गया है, उसको वो बढ़ती कैसे है आपको ये पता है? लोगों को, किसी को टांगों में दर्द होने लग गया, पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था, किसी को पेट में पहले थोड़ा थोड़ा होता था, मान लो 100 में से 5 रुपये, 10 रुपये का, 10 रुपये का भी बहुत होता है उसके लिए, जिसको होता है 10 रुपये का होता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 70, 80, 50, 100 का हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो हमारी ऊर्जा पी पी के, हमारी ही ऊर्जा पी पी के। जैसे कि इसको वृक्ष होता है, वृक्ष के ऊपर कई बार दूसरे वृक्ष का बीज गिर जाता है, उसको बांदा कहते हैं। तो बहुत स्थान पे उसकी अद्भुत शक्ति होती है, उसका उपयोग किया जाता है आयुर्वेद में भी, तंत्र मंत्र में भी। तो वो क्या करता है, जिस वृक्ष के ऊपर बीज गिरा है उसी का पानी पिएगा, उसी से सब कुछ लेगा, उसी के सर पे पल जाता है। जिस व्यक्ति की रोग दोष, कोई समस्या बीमारी होती है, उसी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को चूस के वो रोग दोष, वो बीमारी समस्या बड़ी होती है। कैसे होती है? जितनी बार उसको रोग में, उस समस्या में वो फील होगा, टांगों में दर्द हो रहा है, मान लो उदाहरण के लिए टांगों में दर्द हो रहा है, रोज रोज फील हो रहा है, वो फील जब उसको लगातार करने लग जाता है तो अवचेतन मन, हमारा पूरी एकाग्रता और ध्यान उसके ऊपर चला जाता है कि ये मेरे को रोग है, दोष है। तो हमारी सारी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? हमारी उस दर्द के ऊपर। तो नियम क्या है प्रकृति का? प्रकृति का ये नियम है कि जहां पे, जिस चीज पे हमारा ध्यान चलने लग जाएगा, जिस चीज पे ध्यान जाने लग जाएगा, वो चीज बड़ी होने लग जाएगी, वही चीज बढ़ जाएगी। वही आज 2 रुपए की है, वो 200 रुपए की, 2000 की भी आप कर सकते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, चाहे वो अच्छी चीज है चाहे बुरी। उसको कितना भी बड़ा करने के पीछे जो रोल है वो हमारा ध्यान है। जब एक चीज पे हम ध्यान देते हैं तब वो बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है। तो करना क्या है, क्योंकि हम रोग दोष के ऊपर, टांग में दर्द है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ध्यान जितना जाता है वो और बढ़ता है, क्योंकि हमारे ध्यान की शक्ति है सारी। ध्यान, मैं बैठा ध्यान कर रहा हूं अगर, तो ध्यान में क्या है? जहां पे ध्यान जाएगा वही शक्ति है। मैं यहाँ से बैठा बैठा, बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे शायद यूट्यूब पे, अगर ताला पड़ा है तो वो ध्यान देके खाली, क्योंकि सिद्धि उतनी ही करनी है उनको, भगवान की सिद्धि नहीं करनी, ताले के ऊपर ध्यान लगा के रखेंगे और इतनी एकाग्रता से लगाएंगे कि ताले के अंदर पूरा सर्किट घूम जाएगा, ताला बिना चाबी के खुल जाएगा। ऐसे यूट्यूब पे आपको दिख जाते होंगे इत्यादि, इंस्टाग्राम या बहुत जो भी आप देखते हैं उसके ऊपर दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से वो ऊर्जा काम करती है। तो आपको क्या करना है, जब कोई रोग दोष होता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, क्या करना है? क्योंकि हम उल्टा बहाव में फंस गए। जैसे एक मकड़ी है,
तो मकड़ी अपना जाला बनाती है, फिर उसमें रहती है। लेकिन हमारे साथ, इंसानों के साथ ये होता है कि हम खुद ही रोग दोष का जाला बुनते हैं, उसी में फंस के मर जाते हैं। ये दिक्कत होती है। तो जहां पे भी आपको रोग दोष बीमारी है, ये तो हो गया समझाना। समझाना इसलिए जरूरी होता है बात को, जब तक आपकी यहाँ पे बैठेगी नहीं चीज तो आप उसको प्रॉपर कर ही नहीं सकते, तो उसको प्रॉपर नहीं कर सकते, इसलिए समझाता हूं। तो जब भी आपने उसको करना है, यानी अगर टांगों में दर्द है, उदाहरण के लिए उसको टांगों के ऊपर इधर दर्द हो रहा है, उस टाइम पे आपको ध्यान देके उस टांग के ऊपर हाथ रख के, यानी बॉडी के कहीं पे भी आपको रोग दोष समस्या है कहीं पे भी, या पैसे की समस्या है, उसके लिए चलो अलग से वीडियो बना दूंगा, पैसे के लिए अगली वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अच्छी तरह से समझाऊंगा तभी आप उसको कर पाएंगे। अब शरीर में कहीं रोग दोष है, टांगों में दर्द है, तो टांग के ऊपर हाथ रखेंगे, ऐसे टांग को ऐसे सहलाते हुए, ऐसे सहलाते हुए आपने क्या करना है, जो ऊर्जा है उसको चेंज करना है। वहां पे रोग है, दोष है, बीमारी है, तो आपके ध्यान जाने से वो और ज्यादा बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल काम करते हैं। दवाई ले ली, उससे सुन्न हो जाएगा दिमाग, तो उसका पता नहीं चलता, ये आर्टिफिशियल काम। ओरिजिनल काम क्या है, उस एनर्जी को ट्रांसफर करना है, रोग दोष की बीमारी को हल्का करना है, वो दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। शरीर की नस नाड़ियां प्रकृति ने ऐसी डिजाइन की हैं कि हर कुछ हफ्ते, महीने, कुछ साल में पूरे बॉडी का ढांचा बदल जाता है। जो मैं 2 साल पहले था मेरा शरीर, अभी उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो वहीं की वहीं है, हड्डियां तक चेंज हो जाती है। तो प्रकृति अपने आप को, बॉडी को रिपेयर कर देती है, एक एक चीज को, क्योंकि वो कंटिन्यूस रिपेयर करती है। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि शरीर को जिंदा रखना है कैसे भी करके। बॉडी को इतना अच्छे से पता है, सबकॉन्शियस माइंड यही काम करता है, वो अंदर बैठा शंभू यही करता है। तो आपने क्या करना है, उसको सहलाते हुए, अगर टांग में दर्द है, कोई भी आपको रोग दोष है, ठीक है, जब भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं, बहुत तेज दर्द नहीं है, तो उसके ऊपर हाथ घुमाते हुए, इसको करना कैसे, अब जब तक पूरी एकाग्रता से लगेंगे नहीं, आपकी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्या होता है, अगर कहीं मैंने 80 किलो का सर पे कट्टा उठाया हुआ है, उसको उठाने के लिए जब तक पूरा जोर नहीं लगा के उसको ट्रॉली पे चढ़ाऊंगा, वो चढ़ेगा नहीं। यहां से उठा के पूरी एकाग्रता साध के एक एक पॉइंट करता, धकेलता हुआ उसको ट्रॉली पे चढ़ा दूंगा, उसी जगह पे चढ़ा दूंगा, तब चढ़ेगा। अगर एक हाथ से चढ़ा रहा हूं, इधर खुजला रहा हूं, इधर ध्यान है, इधर ध्यान है, तो नहीं चढ़ेगा। वैसे ही जहां पे जब आपको रोग दोष हो रहा है, तो पूरी एकाग्रता से उस एनर्जी को ट्रांसफर करना है, लाइटनेस में, हल्केपन में, आरोग्यता में। तो क्या करेंगे, लगातार सहलाते हुए, मेरा ये अंग भगवान की कृपा से तंदुरुस्त हो रहा है। मेरा इसमें अभी उदाहरण के लिए आप इसको प्रैक्टिस को अगर 10 मिनट करने वाले हैं, तो 2 चरण में करेंगे। पहली चरण में, वैसे तो एक ही चरण होता है, मैं आपकी सुविधा के लिए 2 चरण बना रहा हूं, क्योंकि आम लोगों का ये जो ऊपर लगा रखा है भगवान ने कॉन्शियस माइंड, ये बहुत ज्यादा चलता है, वो एक बार में विश्वास नहीं कर पाता। तो 2 चरण इसलिए मैं बना रहा हूं। अगर आप 10 मिनट प्रैक्टिस करने वाले हैं, किसी की टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, कहीं पे भी, उस अंग को सहलाते हुए आपने एनर्जी ट्रांसफर करनी है। ये सब सीक्रेट है, एक टेक्निक है, ये सब टेक्निक है जो मैं बैठा बैठा बनाता रहता हूँ। कोई चादर बनाता है, कोई कुछ बनाता है, तो मेरा काम भगवान ने ऐसा बनाया, ये टेक्निक बनाने का, वो भेजता रहता है ऊपर से। तो आपने उसको सहलाते हुए, भगवान की कृपा से मेरा ये अंग, ये टांग, पैर, पेट जो भी है, पूरी तरह तंदुरुस्त हो रहा है, पूरी तरह तंदुरुस्त हो रहा है, पूरी तरह तंदुरुस्त हो रहा है। एक एक अंग, एक एक नाड़ी, हड्डी का कतरा कतरा तंदुरुस्त हो रहा है। इसको सहलाना जरूरी है। अगर कोई ऐसी है कि पीठ के ऊपर या इधर पीछे जहां पे आपका हाथ नहीं जा रहा, तो कोई ऐसी चीज ले लें, कपड़ा ले लें, ऐसे डाल के, जैसे ये कपड़ा है, उसको ऐसे टच तो जरूर करना है किसी भी चीज से, ऐसे जैसे तौलिया से साफ करते हैं। टच करते हुए आपने उसको ये इंट्यूशन पास करनी है, मेरा ये अंग भगवान की कृपा से एकदम हल्का हो गया, हल्का हो रहा है, निरोगी हो रहा है, हल्का हो रहा है, निरोगी हो रहा है। अगर 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट ये करेंगे। 5 मिनट पहले 5 मिनट निरोगी हो रहा है, 5 मिनट बाद आपने, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान की कृपा से मेरा ये अंग पूरी तरह निरोगी हो गया, पूरी तरह निरोगी हो गया, पूरी तरह निरोगी हो गया, भगवान की कृपा से पूरी तरह निरोगी हो गया। ये 10 मिनट अगर आप करेंगे, मैं 1000% आपको बताता हूं, आपकी कोई भी रोग दोष समस्या बीमारी होगी वो ठीक होगी ही होगी। लेकिन जैसे बताया कि पानी को भाप बनाना है,
भाप कब बनेगा? आपने उसको गर्म कर दिया, वो 40 डिग्री पे भी गर्म है, 50 पे भी, 60 पे भी गर्म है, 70 पे भी, 80 पे भी, भाप नहीं बनेगा। भाप कब बनेगा? जब 100 डिग्री पे चला जाएगा, तब भाप बनेगा। तो आपका रोग दोष कब ट्रांसफर होगा? जब पूरी एकाग्रता उसके ऊपर साथ देंगे पॉजिटिव करने के लिए। तो एकाग्रता साधने के लिए यानी पूरा दिन भर उसके ऊपर आपका ध्यान ऐसा रहना चाहिए कि ये अंग पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया, पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। तो ऐसा कोई रोग दोष भगवान ने कभी बनाया ही नहीं जो ठीक ना हो जाए, कोई भी नहीं बनाया। अगर कोई वैज्ञानिक एक टीम बना दे कि हाँ आप इसको ठीक करके बताओ, तो एक टीम बना दूं 100 लोगों की और उनके पीछे ऐसा पड़ूंगा कि जो चीज़ मशीन या दवाइयाँ या कुछ भी नहीं कर सकती, और वहाँ पे निरंतर उनका केवल ध्यान के द्वारा उसका 100% उपचार हो जाता है। लेकिन अभी आप अकेले हैं घर पे, तो ये इंटेंशन आपको खुद रखनी होती है उसके ऊपर कि हाँ ये तंदुरुस्त हो रहा है, तंदुरुस्त हो रहा है। जब आपका पूरा ध्यान लग जाता है और पॉजिटिव लग जाता है, तो उसको ठीक होना ही होना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से प्रोग्राम है। विज्ञान इस बात को मानता है कि हमारी जो चमड़ी है ये 4-6 महीने में चली जाती है पुरानी, और नई आ जाती है। मेरी आंखों की जो कोशिकाएं 1 साल पहले थी अंदर तक की एक एक परत, वो अभी नहीं है, अभी ये चेंज हो चुकी है, नई आ चुकी है। यहाँ तक कि साल भर में हड्डियां चेंज होके नई आ जाती हैं। स्किन जो है, चमड़ी, ये कंटिन्यूस झड़ती रहती है, पुरानी और नई आती रहती है लगातार। ये पहले से डिजाइन भगवान ने किया हुआ है, तो हमको सिर्फ ध्यान देना है। ये तो ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं, अपने आप ठीक होती हैं बिना किसी चीज के। हमको सिर्फ उसमें बाधा नहीं डालनी है और पॉजिटिव होके ये हमको इंटेंशन देनी है, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, भगवान की कृपा से ठीक हो गया। तो इसको जितना आप डीपली इमोशनली करेंगे, आपको चमत्कारी रिजल्ट उतनी तीव्रता से मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।